बात बहुत समय पहले की है। एक महान संत जंगल में कुटिया बनाकर रहती थी। भगवान की तपस्या करती थी, आराधना करती थी। भगवान की बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दर्शन नहीं दे रही थी। एक बार उस जंगल में एक शिकारी आया। उसे किसी ने बताया था कि इस जंगल में बहुत सारे बड़े जानवर रहते हैं, तो वो शिकार के लिए आया था। उस शिकारी को जंगल में संत की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि चलो चलते हैं, थोड़ा पानी और भोजन मिल जाएगा। उसने संत की कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बाबा जी बाहर आए। बाबा जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो शिकारी ने साफ साफ बता दिया कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं जानवरों का शिकार करता हूँ। शिकारी ने भी बाबा जी से पूछा, आप यहाँ क्या करते हो? तो बाबा जी ने भी बता दिया कि मैं यहाँ तपस्या करता हूँ, आराधना करता हूँ। फिर भी शिकारी ने बाबा जी से पूछा कि मतलब करते क्या है आप? शिकारी को इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। उसका बस काम ही यही था कि जानवरों का शिकार करता था। बाबा जी अब सोच में पड़ गए कि अब इसे कैसे समझाऊं मैं। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक तरीके का शिकारी हूँ, लेकिन मेरा शिकार मिल नहीं रहा है। बहुत सालों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना कहते कहते बाबा जी भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वो जो शिकारी था वो भी भाव विभोर हो गया। शिकारी बाबा जी से कहने लगा कि आप बताएं मुझे कि आपका शिकार कैसा दिखता है। मुझे बहुत सालों का अनुभव है, मैंने बड़े बड़े शिकार पकड़े हैं। बस आप मुझे बताइए कि आपका शिकार कैसा दिखता है। तो बाबा जी ने शिकारी को बताया कि मेरा जो शिकार है वो सांवला सलोना, मोर मुकुट लगाता है और बंसरी बजाता है। ये सुनते ही शिकारी ने कहा कि वैसे तो मैं यहाँ पानी और भोजन के लिए आया था, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आपका शिकार मैं पकड़ कर नहीं लाऊंगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। इतना कहकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। शिकारी जब जा ही रहा था तो बाबा जी सोचने लगे, मैंने इसे ये क्या बता दिया? इतने सालों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिले भगवान, इसे कहाँ से मिलेंगे? वो जो शिकारी था उसने जंगल में जाकर बड़ा सा जाल बिछा दिया और पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और बस प्रतीक्षा करने लगा। वो जो बाबा जी ने बताया था, सांवला सलोना, मोर मुकुट लगाया हुआ, बंसरी बजाता हुआ शिकार कहीं दिख जाए तो बस लेकर चलो बाबा जी के पास। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन शिकार आ ही नहीं रहा था। चौथे दिन हमारे भगवान थे, वो सोचने लगे कि बस ये तो बैठा है मेरे इंतजार में, यहाँ से टस से मस नहीं होने वाला। फिर भगवान स्वयं ही चलते आ रहे और आके खुद ही जाल में फंस गए। ऊपर जो शिकारी बैठा था उसकी नींद लग गई थी। उठ के देखता है तो शिकार जाल में फंस गया था। वो कहता है, आ गया शिकार, फंस गया है जाल में। इतना कहकर वो जाल को कंधे पर डालकर बाबा जी की कुटिया की ओर जाने लगा। जाल में फंसे हुए भगवान से कहता है, बहुत दिनों के बाद मिले हो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पता है तुम्हें बाबा जी तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? शिकारी बाबा जी की कुटिया पर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि बाबा जी, पकड़ लिया मैंने आपका शिकार। बाबा जी दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर साक्षात भगवान खड़े थे। बाबा जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान को कहते हैं, इतने सालों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं मिले और इस शिकारी को आप कहाँ मिल गए? भगवान बाबा जी से कहते हैं, इसके भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा ताकतवर थे। तुम्हें तो तपस्या करते समय कुछ ना कुछ विचार आ जाता था, तुम कुछ ना कुछ सोचने लगते थे, लेकिन इसे 4 दिनों से कोई और विचार आया ही नहीं। बस बैठा है प्रतीक्षा में कि बस बाबा जी ने बताया था वैसा कोई दिख जाए बस।
तो मुझे तो आना ही था। बाबा जी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, धन्य है आपकी लीला। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बस मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि किसी कार्य को करने के लिए या आप जो भी चाहते हो उसमें आपके संपूर्ण भाव होने चाहिए। अगर संपूर्ण भाव होंगे तो आप जो भी चाहते हो वो आपको अवश्य मिलेगा। और बात करें भगवान की, तो संपूर्ण भाव से भगवान को पुकारोगे तो भगवान भी अवश्य मिलेंगे। बस आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहे। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।